बात जंग के बीच जंग से जुड़ी सबसे बड़ी खबर की। ये सबसे चौंकाने वाली और अमेरिका की सियासत को हिला देने वाली खबर है। वॉशिंगटन में गहरी खामोशी है, लेकिन इस खामोशी के पीछे ट्रंप की नाकामी का जबरदस्त शोर है। जो केंट ट्रंप के सबसे वफादार, उनके सबसे करीबी सिपहसालार और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन के मजबूत पिलर, उस शख्स ने ट्रंप को बेनकाब किया है। उनके इस्तीफे से दो चेहरे एक बार फिर से बेनकाब हुए हैं। ये दो चेहरे उस बड़ी साजिश के पीछे हैं जिसके नतीजे में इस वक्त पूरी दुनिया में खलफशार है, तबाही मची हुई है। नेतन्याहू ने कैसे ट्रंप को इस जंग में घसीटा और उससे पहले किस तरह इराक वॉर में अमेरिका को जंग के लिए मजबूर किया और लाखों बेगुनाह मारे गए, उसे बेनकाब किया है ट्रंप के सबसे करीबी और भरोसेमंद शख्स ने। ये जो केंट हैं, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ इस्तीफे की नहीं है, इतनी सी नहीं है। असली धमाका तो उस खत में है, उस लेटर में है जो केंट ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप को लिखा है। एक ऐसा खत जो सिर्फ इस्तीफा नहीं बल्कि ट्रंप की पूरी सियासी विरासत पर एक जोरदार तमाचा है। जो केंट ट्रंप के राइट हैंड माने जाते थे और उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं, दरअसल ये अमेरिका की हार, ट्रंप की नाकामी और नाअहली, इजराइल की साजिश और अमेरिका में इजराइल की हर साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में लगी स्ट्रॉन्ग अमेरिकन लॉबी का पर्दाफाश है। जो केंट, जो कभी ट्रंप के हर फैसले के पीछे चट्टान की तरह खड़े रहते थे, उन्होंने इस लेटर में ट्रंप की नीतियों, उनके फैसलों और यहां तक कि उनकी नीयत पर भी सवाल उठाए हैं। केंट ने इस लेटर में ट्रंप पर ऐसे संगीन इल्जामात लगाए हैं कि जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जो केंट नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर थे। इस लेटर में जो केंट ने क्या लिखा है, पहले वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। आप इस वक्त जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही वो खत है जो केंट ने ट्रंप को लिखा है। वो बताते हैं कि मैं आपको कुछ अहम बातें सुनाता हूं जिसमें उन्होंने अपने ज़मीर की बात मानी है। वो लिखते हैं, सदर ट्रंप, मैं अपने ज़मीर की बिना पर ईरान में जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता। ईरान से हमारे मुल्क को कोई फौरी खतरा नहीं था और ये साफ है कि हमने ये जंग इजराइल और उसकी ताकतवर अमेरिकी लॉबी के दबाव में शुरू की है। मैं आपके उन कदरों यानी वैल्यूज और फॉरेन पॉलिसीज की हिमायत करता हूं जिनकी बुनियाद पर आपने 2016, 2020 और 2024 में चुनाव लड़ा था, जिन्हें आपने अपने पहले टर्म में लागू किया। जून 2025 तक आप समझते थे कि मिडल ईस्ट की जंग एक ट्रैप है जिन्होंने अमेरिका के कीमती जाबाजों की जानें ली और हमारी कौम की दौलत और खुशहाली को खत्म किया। अपने पहले टर्म में आप किसी भी मॉडर्न प्रेसिडेंट के मुकाबले बेहतर समझते थे कि कभी न खत्म होने वाली जंगों में बिना फंसे हुए फौजी ताकत का फैसलाकुन इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। आपने कासिम सुलेमानी को मारकर और आईएसआईएस को शिकस्त देकर यह साबित किया था। इस टर्म की शुरुआत में ही इजराइल के आला ओहदेदारों और अमेरिकी मीडिया के इन्फ्लुएंशियल लोगों ने एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया जिसने आपके अमेरिका फर्स्ट प्लेटफॉर्म को पूरी तरह कमजोर कर दिया और ईरान के साथ जंग के हक में जज्बात पैदा किए, सेंटिमेंट पैदा किए। और इस एको चैम्बर का इस्तेमाल आपको ये यकीन दिलाने के लिए किया गया कि ईरान अमेरिका के लिए एक फौरी खतरा है और अगर आप अभी हमला करते हैं तो फतह का रास्ता मौजूद है। ये एक झूठ था और ये वही चाल है जो इजरायलियों ने हमें इराक की उस तबाहकुन जंग में धकेलने के लिए इस्तेमाल की थी, जिसमें हमारी कौम के हज़ारों बेहतरीन लोगों की जानें गईं। हम ये गलती दोबारा नहीं कर सकते। एक वेटरन के तौर पर जो 11 बार जंग में तैनात रहा और एक गोल्ड स्टार हस्बैंड के तौर पर
जिसने अपनी प्यारी बीवी शैनन को इजराइल की बनाई हुई एक जंग में खो दिया। मैं अगली नस्ल को एक ऐसी जंग में लड़ने और मरने के लिए भेजने की हिमायत नहीं कर सकता जिसका अमेरिकी अवाम को कोई फ़ायदा नहीं है और न ही वो अमेरिकी ज़िंदगियों की कीमत का कोई जस्टिफिकेशन पेश करती है। मैं दुआ करता हूँ कि आप इस पर गौर करेंगे कि हम ईरान में क्या कर रहे हैं और हम ये किसके लिए कर रहे हैं। अब दिलेराना कदम उठाने का वक्त है। आप रास्ता बदल सकते हैं और हमारी कौम के लिए एक नई राह बना सकते हैं, या फिर आप हमें मजीद जवाल और अफरा तफरी की तरफ धकेल सकते हैं। आखिर में जो केंट लिखते हैं, यू होल्ड द कार्ड्स, मतलब अब बाजी आपके हाथ में है। जो केंट का यह खत दरअसल उनके ज़मीर की आवाज़ है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ईरान से कोई फौरी खतरा नहीं था। ये बात पेंटागन ने भी जंग से पहले अपनी रिपोर्ट में बताई थी ट्रंप को। दूसरी बात, ईरान पर हमला इजराइल की साजिश और अमेरिका की पावरफुल लॉबी का नतीजा है। इराक वॉर में भी हजारों अमेरिकन के मरने से जो केंट खफा थे। इस खत में उन्होंने अपनी वाइफ शैनन का जिक्र किया है। आपको बता दें कि शैनन यूएस नेवी की ऑफिसर थी और 16 जनवरी 2019 को एक खास मिशन पर सीरिया में सुसाइड बॉम्बिंग में मारी गई थी। जो केंट लिखते हैं कि उन्होंने अपनी वाइफ को इजराइल के बनाए हुए एक वॉर ट्रैप में खो दिया और अब वो नहीं चाहते कि अगली पीढ़ी के नौजवानों को भी ऐसी ही बेमतलब की जंगों में मरने के लिए भेजा जाए। जो केंट का ये इस्तीफा इजराइल की हर साजिश को बेनकाब करता है कि कैसे ताकत, दौलत, रुतबा और ब्लैकमेलिंग से दुनिया एक के बाद एक जंग में वो इजराइल झोंकता रहा। हालांकि जो केंट ने मारे गए उन लाखों बेकसूरों के बारे में कुछ नहीं लिखा जो इराक, अफगानिस्तान, सीरिया और दूसरे मुल्कों में इजराइल और यूएस आर्मी ने उन बेकसूरों को मारा था।